माशाल्लाह से ये डोडा बर्फ़ी हमारी अब सेट हो चुकी है। अब हम इसकी स्क्वायर में कटिंग करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह करके हम सारी कटिंग कर लेंगे इसकी। ये देखें नाज़रीन, मैं स्क्वायर में पीसीस काट लिए। अब मैं इसको सर्व करती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी हमारी बर्फ़ी बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखें माशाल्लाह से कटिंग हो चुकी है। अब तैयार से हम पीसीस को दूसरी प्लेट में निकालते हैं। माशाल्लाह से इसकी आप लुक चेक करें। इसी तरह मैं सब निकाल लेती हूँ। नाज़रीन ये देखिए खुशहाब का मशहूर डोडा बनकर रेडी है। माशाल्लाह से इसकी लुक चेक करें। चलिए फिर अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टीबी आइडियाज़ कुकिंग चैनल में वेलकम है आपका। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त। आज मैं आपके साथ रमज़ान स्पेशल डोडा बर्फ़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, वो भी अंगूरी के बगैर। चलिए फिर अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1.5 kg के करीब मैंने फुल फैट मिल्क लिया है। इसको मैंने ऊपर गर्म होने के लिए रख दिया है। जब ये पकने लग जाएगा तो फिर हम अगला प्रोसीजर शुरू करेंगे। इसको बॉयल आने तक वेट करते हैं। ये देखें नाज़रीन, ये आज हम डोडा बर्फ़ी दलिए से तैयार कर रहे हैं, अंगूरी के बगैर। ये हाफ कप के करीब मेरे पास दलिया है। ये बाज़ार से इजी मिल जाता है। ये अब हम इसमें ऐड करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर नहीं मिल रहा तो आप थोड़ी सी गंदम लेके उसको साफ़ करके तो उसको ग्राइंडर की छोटी मसाले वाली डिब्बी में पीस के उसका दलिया घर में भी तैयार कर सकते हैं। ये रमज़ान स्पेशल रेसिपी है। ईद के लिए भी आप ये बना कर रख सकते हैं। ये 1 से 1.5 माह फ्रिज में ख़राब नहीं होती। ये खुशहाब की मशहूर डोडा बर्फ़ी आज मैं आसान तरीके से आपके साथ शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये नाज़रीन मैंने फुल फैट दूध लिया है। आप चाहे तो आप डिब्बे का दूध भी ले सकते हैं। और ये मैं बर्फ़ी देसी घी में, ये डोडा मैं देसी घी में बना रही हूँ। आप चाहे तो आप दूसरा घी भी यूज़ कर सकते हैं। रमज़ान में नमकीन चीज़ें खा खा कर कुछ मीठा खाने को भी दिल करता है, इसलिए आप ये बर्फ़ी बनाकर रख लें डोडा बर्फ़ी। तो ये बहुत टेस्टी लगती है। जब कुछ किसी का मीठा खाने का दिल करे तो आप ये खा सकते हैं। ये देखें नाज़रीन, दूध हमारा बॉयल होना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें आधी कटोरी के करीब दही है मेरे पास, ये डालते हैं और दूध को फाड़ेंगे। आपके पास दही नहीं है तो आप सिरका भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन दही बेस्ट है। इससे कोई फ्लेवर नहीं आता। सिरके से फिर सिरके का फ्लेवर आना शुरू हो जाता है, या फिर आप लेमन ले सकते हैं। इसको ऐसे ऐसे चलाते जाएंगे, ये दूध खुद ही फटना शुरू हो जाएगा। ये देखें नाज़रीन, दूध हमारा फटना शुरू हो चुका है। ये देखें अब पानी इसका अलहदा और इसका खमीर अलहदा हो रहा है। अब हम इसमें ये देखें नाज़रीन, दूध हमारा मुकम्मल फट चुका है। खमीर देखें अलहदा हो गया इसका। अब ये मैंने पौना कप के करीब देसी घी लिया। अब ये 2 चम्मच बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं इसमें ऐड कर दूँगी। आहिस्ता आहिस्ता अब हम घी ऐड करते जाएंगे और ये डोडा हमारा पकता जाएगा। इसको हल्की आंच पर हमने पकने के लिए छोड़ देना है। और हम अपने इसी तरह दूसरे काम कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं कि इसके ऊपर खड़े होकर हम डोडा तैयार करें। आहिस्ता आहिस्ता ये पकता रहेगा और हम अपने दूसरे काम करते रहेंगे। और थोड़ी थोड़ी देर बाद हम चम्मच चलाते जाएंगे और हमारा डोडा तैयार हो जाएगा। माशाल्लाह से देखें कितना अच्छा हमारा डोडा बनकर रेडी हो रहा है। अब 1 चम्मच के करीब घी हम और ऐड कर देंगे इसमें और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसी तरह हम ये पौना कप घी इसके अंदर डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। डोडा हमारा पकता रहे। ये नाज़रीन मैंने 2 अदद साबुत इलायची छोटी वो डाली है। आपके पास अगर पाउडर मौजूद है तो आप वो डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास पाउडर मौजूद नहीं था तो मैंने वैसे ही साबुत डाल दी। ये देखें नाज़रीन, डोडा हमारा पक रहा है। अब मैं 1 कप के करीब इसमें चीनी ऐड करूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हम इसमें ग्लूकोज सिरप वगैरह इस्तेमाल नहीं कर रहे, इस वजह से चीनी मैं 1 कप इसमें यूज़ करूँगी। ये देखें माशाल्लाह से इसका पनीर चेक करें कितना अच्छा बनकर तैयार हो रहा है। अब इसमें 1 चम्मच घी का मैं और ऐड करके मिक्स करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे।
ये देखें नाज़रीन, माशाल्लाह से डोडा बर्फ़ी हमारी रेडी हो रही है। अब ये पानी खुश्क होना शुरू हो गया है। जैसे ही खुश्क होता है फिर हम आपसे मिलते हैं। अब 1 चम्मच हम घी का और इसमें डालेंगे और इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। ये देखें नाज़रीन, मेरे पास ये थोड़े से बादाम हैं, मैंने ये कट किए हुए हैं। ये देखें, थोड़े से अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी और थोड़े से गार्निशिंग के लिए हम रख लेंगे। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करते हैं। अब इसका ये दूध खुश्क होने, जैसे ये पानी से है ये खुश्क हो जाता है, तो फिर हम अच्छी तरह इसकी बुनाई करेंगे। ये देखें नाज़रीन, पानी हमारा सारा खुश्क हो गया। अब हम इसकी अच्छी तरह से अपने डोडे की बुनाई करते हैं। ये जो घी बचा हुआ था ये सारा हम इसमें ऐड कर देंगे। पूरा पौना कप हमने घी, देसी घी हमने ऐड किया है इसमें। अब इसको अच्छी तरह हम भूनेंगे। हम इसमें कोई फूड कलर नहीं ऐड करें। अगर आप चाहें तो इसमें कोको पाउडर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं ऐड कर रही। उससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है हमारे डोडे पर, लेकिन मैं नहीं ऐड कर। ये देखें नाज़रीन, मेरे पास 2 से 3 चम्मच नारियल का बुरादा है, मैं ये ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी फैमिली में ये खाया जाता है, इस वजह से मैं ऐड कर रही हूँ। हमने इसमें कोई शुगर सिरप नहीं ऐड किया, लेकिन फिर भी आप इसकी लेस चेक करें, माशाल्लाह से कितना अच्छा हमारा डोडा बनकर रेडी हो रहा है। मैं ओरिजिनल ऑथेंटिक रेसिपी आपके लिए लेके। ये देखें नाज़रीन, डोडा हमारा रेडी है। इसका ओरिजिनल कलर माशाल्लाह से देखें कितना अच्छा आया है। इसने अब पैन को छोड़ना शुरू कर दिया। अब हम इसको ट्रे में निकाल कर गार्निशिंग करते हैं। ये देखें नाज़रीन, ये मैंने ट्रे ली हुई है, इसको मैंने घी से ग्रीस कर लिया। अब सारा डोडा मैं इसमें सेट कर दूँगी। ये देखें नाज़रीन, सारा डोडा मैंने ट्रे में निकाल दिया। अब इसको हम ऐसे सेट कर लेते हैं चम्मच की मदद से। इस तरह करके सब को सेट कर ले। ये देखें नाज़रीन, मैंने इसको सेट कर लिया। अब थोड़ा सा जो कोकोनट मैंने 1 चम्मच के करीब रखा था वो इस पर गार्निशिंग करती हूँ, ताकि लुक इस पर अच्छी सी आ जाए और खाने में भी हमें मज़े का लगे डोडा हमारा। अब ये थोड़े से बादाम हैं, इनको मैं ऊपर से गार्निशिंग कर देती हूँ। प्लीज़ नाज़रीन, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस तक करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसको आप ऊपर से ऐसे प्रेस कर देते हैं ताकि बादाम इसके अंदर सेट हो जाए, इस तरह करके। ये देखें माशाल्लाह से इसकी लुक चेक करें डोडे की। इसको मैंने सेट कर दिया। अब इसको 2 से 3 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर छोड़ दें। ये डोडा हमारा तैयार है, फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।